मीमांसक और वेदांती अब कह रहे हैं कि भाई देखो, ये विशेषण विशेष भाव संबंध नाम का कोई संबंध हो ही नहीं सकता जिससे आप अभाव का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। उसे विचार करके देखो, इंद्रिय और अभावयो संबंधो नास्ति। सबसे पहले बात, इंद्रियों से सीधे तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंद्रियों का जैसे सीधे घट के साथ संबंध हो सकता है भावों के साथ, वैसे इंद्रिय किसी अभाव के साथ संबंध हो नहीं सकता है। इनके मत में पहले बता चुका हूं, आगे भी बताएंगे। अवयव का अवयवी के साथ, इस अवयवी हो गया है, इस इंद्रियों के अवयवों का घट के अवयवों के साथ, इंद्रियों के अवयवों का घट के अवयवी के साथ, फिर इस अवयवी का उस अवयवी के साथ, फिर इस अवयवी का उस अवयवों के साथ, चार कोटि। और अभाव में कोई अवयव है क्या? फिर कैसे संबंध होगा? इसीलिए इंद्रिय का अभाव से सीधे संबंध होकर प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता। इंद्रिय अभाव संबंधो नास्ति। क्यों? आप संबंध में कारण क्या बनती है? तो संयोग है, तो समवाय। घटपटाट में क्या है? संयोग है। ये शब्दादि में समवाय है। ये दोनों ही नहीं है, इंद्रिय और अभाव के बीच में संयोग समवायो ही संबंधौ न चतौ तयो होस्ता। और इन दोनों के बीच में, इंद्रिय और अभाव के बीच में न संयोग संबंध हो सकता है, न समय संबंध हो सकता है। द्रव्य क्यों? क्योंकि द्रव्य और एवं संयोग नियम, आपने नियम बनाया है, द्रव्यों का ही बीच में संयोग संबंध होता है। अभाव से द्रव्यत्व भावात, अभाव कोई द्रव्य है नहीं, इसीलिए उसका इंद्रिय से संबंध नहीं हो सकता। और समवाय की बात, वो तो आयुक्त सिद्धों के बीच में, और आयुक्त सिद्ध भी आपने 5 गिना दिया है, उन 5 में कहीं अभाव नाम की चीज है ही नहीं, है ना। अवयव अवयवी, द्रव्य गुण, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति और विशेष अपने द्रव्यों के साथ, नित्य द्रव्यों के साथ, ये 5 जोड़ आपने बनाया। इन 5 में कहीं अभाव नहीं है, अतः अभाव को आपके साथ समवाय संबंध कैसे होगा? वगैरह अयुक्त सिद्ध भाव तभी न समवायोपि, अयुक्त सिद्ध न होने के नाते समवाय संबंध भी आप नहीं बोल सकते हो। इसलिए आपने कल्पना किया विशेषण विशेष भाव नाम का संबंध, लेकिन यह संबंध भी नहीं हो सकता है कि संबंध हमेशा 2 में रहता है ना, 2 के बीच में रहेगा। 2 संबंधियों के बीच में संबंध है और वो दोनों में ही रहने वाला माना जाता है। संयोग संबंधी होता क्या होता है? संयोग इधर भी है इधर भी है, दोनों में आश्रित है। समवाय भी दोनों में आश्रित रहता है। लेकिन विशेषण जो चीज है वो केवल विशेषण में रहेगा, दोनों में नहीं रहेगा। आपके विशेषण विशेष भाव नाम का एक संबंध नहीं माना जा सकता। क्यों? वह संबंध एक निष्ठ ही है, दृष्ट नहीं है, और संबंध हमेशा दृष्ट होता है। विशेषण भाव नाम का चीज केवल विशेषण में रहेगा, विशेष भाव नाम का चीज केवल विशेष में रहेगा। अगर दोनों में रहे एक ऐसा कोई संबंध नहीं दिख रही है। इत्यादि अनेक हेतु दे देंगे। विशेषण विशेष भाव से संबंध एवं न संभवती, और संबंध ही नहीं हो सकता। कि संबंध किसको कहते हैं बताइए पहले? संबंध किसे कहते हैं? संबंध वो चीज है जो संबंधियों से भिन्न हो, संबंधियों से भिन्न हो और दोनों संबंधियों में आश्रित हो। भिन्नो उभय आश्रित एकत्व भाव, और एकत्व होनी चाहिए। ये तीनों बात जो संबंध का सामान्य लक्षण है, वो विशेषण विशेष संबंध में अभावात न होने से वो संबंध नहीं हो सकता। 3 चीज क्या है? एक तो संबंधियों से भिन्न होना चाहिए, जैसे घट पट का संयोग हो रखा है तो वहां संयोग क्या है? घट और पट दोनों से भिन्न गुण है, भिन्न है ना। दूसरी बात, दोनों में आश्रित है, दोनों में आश्रित है। और तीसरा वो एक है, अनेक नहीं। संयोग संबंध दोनों के बीच में रहता है वो एक है। इसे अगर द्रव्य और गुण है, इन दोनों में आश्रित समवाय दोनों से भिन्न है, दोनों से भिन्न है, और दोनों में आश्रित है और एक है, यानी इसे संयोग समवाय जो भी संबंध माना जा रहा है उनमें ये लक्षण आ रहे हैं, भिन्नत्वम, उभयाश्रितत्वम, एकत्वम। ये चीज आपका विशेषण विशेष भाव में नहीं है। संबंधो ही संबंधिभ्याम भिन्न, समझा रहे थे कि स्वयं ही संबंधो ही संबंधिभ्याम भिन्नो भवति। उभय संबंध आश्रितश्च, उभय संबंध आश्रित भी होता है, एकश्च भवति, और एक होता है। यथा जैसे भेरी दंडयो संयोग, भेरी और दंड इन दोनों का संयोग कैसा है? सही भेरी दंडाभ्याम भिन्न, वो संयोग के गुण विशेष है। नव भेरी रूप है,
नौ दंड रूप है, दोनों से भिन्न गुण है संयोग नाम का चीज। दूसरी बात भिन्न तद उभय आश्रित, भेरी और दंड दोनों में आश्रित भी है संयोग, तभी तो संयोग कहेंगे। दोनों में आश्रित हो संयोग कहाँ हुआ? एक चीज से संबंध रहे तो संयोग थोड़ी हुआ, तो फिर अन्य तरफ को संग हो गया, उभय संयोग तो नहीं बना, तो संयोग ऐसा होता ही नहीं, होता ही दो के बीच में हमेशा। इसलिए जो है वो उभय आश्रित भी है और एक है वो न च विशेषण विभाव तथा, लेकिन आपका विशेषण विशेष भाव जो संबंध है वो ऐसी नहीं है। क्यों भाई? देखो तथा ही जैसे दंड और पुरुष है, दंडी बोलते हो ना आप, दंडी महात्मा है, दंड लेके घूम रहा है, या बूढ़ा है दंड लेके चलने वाला दंडी है, वो दंडी में क्या हो रहा है? दंड विशेषण है और पुरुष विशेष है। यहां जो विशेषण विशेष नाम का जो चीज क्या दोनों में रहता है? दोनों में नहीं रहता है। दो विशेषण रहेगा केवल विशेषण, विशेष में नहीं रहेगा। और विशेष कहाँ रहेगा? केवल विशेषभूत वस्तु में, विशेषण में नहीं रहेगा। वही समझा रहा है। दंड से विशेषणत्वम अर्थात तथा ही दंड पुरुष और विशेषण विभाव न ताभ्याम भिद्यते, उन दोनों से भिन्न ही नहीं वो। अतः पहला संबंध का लक्षण क्या है? भिन्नत्व, वही नहीं रहा। क्यों भिन्न नहीं है? कि नहीं दंड से विशेषणत्व अर्थांतर, कि दंड में जो विशेषणत्व है वो दंड से भिन्न वस्तु नहीं आपके मत में। और दूसरी बात, ना भी पुरुष से विशेषत्व अर्थांतरम, पुरुष में जो विशेषत्व है वही पुरुष से भिन्न नहीं है, अपितु स्वरूपम में वह, किंतु है क्या वो दंड और पुरुष का अपना अपना स्वरूप है। दंड का स्वरूप पुरुषापेक्षया विशेषणता है और दंडापेक्षया पुरुष में विशेषता पुरुष का स्वरूप है। अभाव से विशेषणत्वाद विशेषत्वाच्छ, इसी प्रकार से अभाव के अंदर भी समस्या आ रही है। भूतले घटाभाव बोलोगे तो क्या होगा? घटाभाव में विशेषता आ रही है, और घटाभाव भूतलम कहूंगा तो घटाभाव में विशेषणता आ रही है। तो अभाव में भी यही समस्या होगा। वो विशेषण तो विशेषत क्या होगा? उसका स्वरूप ही होगा, उससे भिन्न होगा नहीं। न च अभाव कसित पदार्थ से द्रव्यादि अन्यतम संभव, और सर अभाव में कोई चीज रहता है क्या? है? जैसे द्रव्य और गुण है, दोनों संयोग संबंध अपना माना, संयोग नाम का चीज समवाय संबंध से गुण में भी रहेगा, समवाय संबंध से द्रव्य में भी रहेगा, दोनों में निष्ठ रहता है। लेकिन ऐसे ही अभाव में कोई द्रव्य रह सकता है? कुछ नहीं रहता। गुण रह सकता है क्या? नहीं रहता। तो कौन से संबंध रहेगा? कि जो भी संबंध है उसे द्रव्य गुणाध्यात्मक ही होते हैं। तो यहाँ द्रव्य गुण से कोई भी चीज अभाव में रह ही नहीं सकता, जब उसमें रह ही नहीं सकता उसको संबंध कैसे बनेगा? न अभावे कचित पदार्थ से द्रव्यत्व न संभव, तस्मात् अभाव से स्वपरक्त बुद्धि जनकत्वम यत् स्वरूपम तदेव विशेषण। इसलिए अभाव में जो विशेषणत्व जो कहा जाता है, क्या है अभाव में विशेषणत्व? वास्तव में आपने घटा भाववत भूतलम कहा और इसमें घटा भाव ने क्या कहा? विशेषण कहा। इसे विशेषण तो क्या चाहिए? कैसे उसको विशेषण आप कह रहे हो? जब इंद्रिय से संबद्ध है ही नहीं, विशेषण कैसे हो गया? वो आपको मानना पड़ेगा। आपकी बुद्धि ने जिस चीज को पकड़ा है, किसको पकड़ा है बुद्धि ने? भूतल को। घटा भाव को तो देख नहीं सकता वो। इंद्रिय के द्वारा बुद्धि ने, वो बुद्धि किसमें उपलब्ध हो गई? भूतल में उपलब्ध हो गई। उसमें आप कल्पना कर रहे हैं घटा भाव को विशेषण रूप लेना, यह आपकी कल्पना है। वही कह रहा है कि तस्मात् अभावस्य स्व उपरक्त बुद्धिजनकत्वम, स्वप्रक्त बुद्धिजनक होता है जो स्वरूपम तदेव विशेषणत्वम, उसको नाम विशेषण कहना पड़ेगा। उसका नाम क्या है? विशेषणत्व है। कैसे बन रहा है? क्योंकि द्रव्यादि पदार्थों में उसका अंतर्भाव तो है नहीं। सबसे पहले अभाव को किसी में अंतर्भाव नहीं कर सकते, और द्रव्यादि भी कोई भी अभाव में नहीं रहते हैं। इसे दोनों का संबंध कभी हो ही नहीं सकता। भाव और अभाव का, भाव और अभाव का परस्पर कोई संबंध नहीं हो सकता। असल में क्या है? समय कहाँ मानते हैं? अवयवों में अवयवी रहती है या नहीं? द्रव्य में गुण रहता है, क्रियावान में क्रिया रहती है या नहीं? द्रव्य में जाति रहती है ना? और नित्य द्रव्यों में विशेष रहता है।
इसे उन दोनों के बीच में समय माना गया, रहना पड़ेगा ना। यदि अभाव में इसी प्रकार से द्रव्यादि कोई भी चीज हुआ करता तो उनका बीच में कोई संबंध मान भी लेते, अभाव में ये कोई नहीं रह सकते। ठीक है, अच्छा इनमें किसी में अभाव रहता है क्या? किसी द्रव्यादि में अभाव रहेगा है? नहीं रह सकता। किस समझ से रहेगा? पूछेंगे अभाव किस समझ से रहेगा? है? अभाव कोई भाव पदार्थ है नहीं कि रह सके, सबसे पहली बात तो है। अभाव कोई भाव पदार्थ है, कोई स्वाभाविक पदार्थ है जो रह सके कहीं। यह गुण होता, क्रिया रूप होता, कुछ होता, लेकिन अभाव द्रव्यादि किसी में भी अंतर्भाव नहीं हो सकता है। इसलिए अभाव में कोई चीज नहीं रहता और अभाव किसी में नहीं रह सकता, फिर उसका प्रत्यक्ष कैसे कर रहे हो आप? अभी उसके विशेषण तेने कल्पना आपको करनी पड़ती है अपने बुद्धि से। स्वोपरक्त बुद्धिजनकत्वम यत् स्वरूपम तदेव विशेषणत्वम। विशेषण क्या है वो समझा रहा है। स्वप्रक्त बुद्धिजनकत्व जो अभाव का स्वरूप है, अभाव का स्वरूप क्या है? स्व मने स्व शब्द से क्या लेना? घटाभाव। घटाभाव स्वप्रक्त बुद्धि, बुद्धि मने ज्ञान, उस ज्ञान का जनकत्व, उस ज्ञान का जनकत्व। घटाभाव से युक्त एक ज्ञान आपके अंदर पैदा हो रहा है, उस ज्ञान की जनकत्व का नाम ही घटाभाव में विशेषणत्व है। ये समझ लो, माने बौद्धिक विशेषणता आपने मान लिया घटाभाव, तब भूतल रूप विशेष में उस बुद्धि से परिकल्पित घटाभाव रूप विशेषण को आप स्वीकार करके ज्ञान बना ले रहे हो, घटाभावत भूतल। अतः घटाभाव भूतल कोई प्रत्यक्ष है नहीं, इधर काल्पनिक ज्ञान है। वेदांति और मीमांसा से बोल रहा है, अभी पूर्व पक्ष चल रहा है, नहीं आए किसके जवाब देगा बाद में अपने हिसाब से, वो सिद्ध करेगा ना विशेषण विभव संबंध को। इसे इसको पूर्व पक्ष जितने अच्छे समझोगे तो सिद्धांत आसान से समझ में आ जाएगी। तो स्व मने घटाभाव से उपरक्त मने विशिष्ट जो बुद्धि, बुद्धि मने ज्ञान या प्रतीति, बुद्धि मने इनको अंतगण बुद्धि नहीं है सांख्य योग के जैसे है, वो बुद्धि नहीं लेना। यहाँ बुद्धि का अर्थ न्याय अब जानते तर्क में पढ़ता है, बुद्धि ज्ञान, विशिष्ट जो ज्ञान है, उस ज्ञान का पैदा करने वाला है, उस ज्ञान को उत्पन्न किया है किसने? उसी घटाभाव ने ना। घटाभाव निमित्तक आपके ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का जनकत्व है ना, घटाभाव क्या हुआ? कारण बन रहा है। उस घटाभाव जो घटाभाव ज्ञान का जनक है, उस जनकत्व है ना, वो जनक तो है ही है, साथ केन रूपेण जनक हुआ? वो विशेषण रूपेण जनक हुआ, अथवा कहीं विशेष रूपेण जनक होगा। भूतल घटाभाव में विशेष रूपेण जनकत्व होगा, मैंने याद जनकत्व मानोगे वही चीज का नाम विशेषणता है, उसी चीज में विशेषता है। उससे अलग कोई विशेषण का विशेषण नाम की चीज नहीं है वास्तव में। वही विशेष भाव है, न तो पदार्थांतरम, उस स्वरूप से अलग कोई विशेषण विशेषण नाम का कोई वस्तुअंतर नहीं है। अच्छा कि विशेषण कि समास में क्या कर रहे हो आप? वहां देख लो, वो दोनों मिलके एक नहीं है, इसलिए आपने समास क्या किया? विशेषण विशेषण इति विशेषण विशेष्यौ तयोर भाव यदि विशेषण विशेष भाव। आपने इतरेतरों का द्वंद्व किया। इतरेतर द्वंद्व कहाँ होता है? एक में होता है क्या? 2 3 4 5 चाहिए द्वंद्व समास के लिए, तो कम से कम 2 चाहिए, 2 से कम में समास हो ही नहीं सकता, कोई भी समास नहीं होगा। और द्वंद्व तो वो है जिसमें वह पदार्थ प्रधान है। अनियमित 2 होने पर गौण हो जाता है, या तो उत्तर पदार्थ प्रधान रहेगा, या तो पूर्व पदार्थ प्रधान रहेगा, या तो अन्य पदार्थ प्रधान रहेगा, तो सबके सब गौण हो जाएंगे यहाँ वाले समास अवयव। लेकिन द्वंद्व समास में तो वही पदार्थ प्रधान है, और आपने यहाँ द्वंद्व समास किया हुआ है। नहीं है एक लोग से बोल रहे वेदांती, तुमने तो यहाँ द्वंद्व समास करके बोल रहे हो। विशेषण विशेषण चीति विशेषण विशेष्यौ तयोर भाव इति विशेषण विशेष भाव, यह बोल रहे हैं। इसे स्पष्ट है विशेषण विशेषण नाम का चीज में एकत्व भी नहीं है, भिन्नत्व नहीं रहा, उभय आश्रित भी नहीं और एकत्व भी नहीं रहा, अतः संबंध ही नहीं हो। क्या संबंध नहीं तीन चाहिए? कोई भी संबंध होता है इसमें
तीन लक्षण है, तीन विशेषण समझो। लक्षण एक है भिन्नत्व सती, द्वय आश्रितत्व सती, एकत्व। अभी था ना, मूल में तो था अभी तो पढ़ा है हमने। उभयश्चा आया था ना, अभी 4 पंक्ति पहले आया। विशेषण विभाव शब्द एवं न संभवती, क्यों? भिन्नो भयाश्रित एकत्व भावात, उसका आगे संबंधो ही, ये संबंध का लक्षण है ना। भिन्न श्रुति उभय संबंधी आश्रितत्व सती एकत्व, ये लक्षण है संबंध का। और तीनों को निश्चित कर दिया, तीनों ये बातें इसमें नहीं घट रही है। एक तो भिन्न नहीं है वो संबंधियों से, क्योंकि संबंधी का स्वरूप ही है विशेषण विशेष, नंबर 1। नंबर 2, विशेषण विशेष का लक्षण भी ऐसे कर दिया, स्वप्रतिबद्ध जनकत रूपा विशेषणत्व और विशेषत्व ही है, उससे अलग कुछ है ही नहीं। अतः द्वैश्रत भी हो नहीं सकता, क्योंकि अभाव में कोई चीज नहीं रहता या अभाव किसी में नहीं रहता। अतः उभयाश्रित का उनका संबंधी नहीं, संबंधी द्वय संबंधी होनी चाहिए। ये दो संबंधी नहीं रह गई कि कोई किसी में रह ही नहीं रहा, तो दो संबंधी कहाँ? अतः द्वि संबंधी आश्रितत्व ही नहीं रहा। और दोनों भिन्न भिन्न है और द्वंद्व समास आदि बनाया हुआ है, अतः एकत्व भी नहीं है यहाँ। अतः संबंध का लक्षण कुछ भी नहीं घटा, अत्व संबंध ही नहीं है, सिद्ध हो गया। वेदांति ने अपनी बात रख दी। कहते इसी प्रकार से बल्कि एवं एवं व्यापी व्यापकत्व कार्य कारणत्वादियोपि वही। ये लोग बोलते हैं कार्य कारण भाव संबंध है, यहाँ व्यापी व्यापक भाव संबंध है, ये सब बकवास है। ये सब कोई संबंध हो ही नहीं सकते। ये सब तत्व वस्तु का स्वरूप मात्र, कल्पित स्वरूप भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट है धूम में व्यापक विशेषण कहां से घुसेगा फिर बाद में? कहीं तो विशेषण बन जाएगा वो, कहीं विशेष भी बन सकता है, कहीं कुछ भी बन सकता है, बाकी प्रयोग के ऊपर निर्भर है। इसीलिए ये सब चीजें आपके काल्पनिक स्वरूप विशेष मात्र होते हैं। तत्काल आपके उस ज्ञान के अंदर कैसा दिख रहा है उसके अंदर आप मान लेते हो, कहीं व्यापी भाव, कहीं कार्य कारण भाव, कहीं विशेषण विशेष भाव, ये जितने भी मानते हो ये सब आपके मानस चीज मात्र ही है, वास्तव में नहीं है। स्वप्रतिबद्ध बुद्धि जनकत्व स्वरूपम एवं ही व्यापकत्व अग्नि आदि। जैसे घटा रहे देखो, अग्नि आदि व्यापकत्व क्या है? अग्नि में आप व्यापकत्व मानते हो, परंतु वन्य मान धूमात में है ना, वन्य क्या है? व्यापक है, धूम क्या है? व्याप्य है। तो ये व्याप्य व्यापक क्या चीज है वही समझा रहे। वहां पर भी क्या है? स्वप्रतिबद्ध बुद्धि जनकत्व स्वरूपम ये वही व्यापकत्व अग्नि आदि नाम। अग्नि आदियों के अंदर व्यापकत्व क्या चीज है? कहते अग्नि में आप ये जो मान रहे हैं स्वप्रतिबद्ध बुद्धि जनकत्व, स्व हो गया अग्नि, उससे संबद्ध होकर के एक ज्ञान पैदा आपके अंदर हो रहा है। क्या ज्ञान पैदा हो रहा है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। ये प्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध माने नियत संबंध, प्रतिबद्धम बद्धम प्रतिदि प्रतिबद्धम माने नियत संबद्धम। अग्नि नियत संबद्ध है किसके साथ? धूम के साथ। ऐसा जो ज्ञान है आपके अंदर, क्या ज्ञान है वो? यत्र तत्र वन्य, एतादृश ज्ञान का जनक, एतादृश ज्ञान का जनकत्व आ रहा है वन्य में और धूम में। उसमें भी अग्नि में जो स्व प्रतिबद्ध ज्ञान जनकत्व किस तरह की है? वो व्यापकत्व रूपा है, और धूम में जो स्व प्रतिबद्ध ज्ञान जनकत्व है वो व्याप्य रूपा है। बस इतना ही। स्वप्रतिबद्ध बुद्धि जनकत्व ही तत्र व्यापकत्व। और व्यापकत्व क्या है? पहले कारणत्व ले, उससे पहले कारणत्व अपनी कार्यानुकृत अनुभव व्यतिरेक स्वरूपम में वही तंत्वादी नाम। कार्यानुरूप जो कार्य के अनुरूप जो अन्वय व्यतिरेक आपने देखा, पिंड है तो घट बना, पिंड नहीं है तो घट नहीं है, ऐसा जो अन्वय व्यतिरेक आपने देखा, उस अन्वय व्यतिरेक स्वरूप जो आपकी बुद्धि में बैठी हुई है घर मृतिका और घट का बीच में, उसमें एक में क्या है? कारणत्व बुद्धि हो रही है, दूसरे में कार्यत्व बुद्धि हो रही है। इसलिए पिंड में या कपाल में जो एतर ज्ञान का कार्य कारण भाव रूपी ज्ञान के कारणीभूत स्वरूप आप देख रहे हो, उस स्वरूप का नाम कारणत्व है। और घट में एतर कार्य कारण भाव विज्ञान जनकत्व ना जो स्वरूप आप अनुभव कर रहे हो, उस स्वरूप का नाम कार्यत्व है। इतने के अलावा कुछ नहीं है वहां। अतः तत्त वस्तु में उस ज्ञान सापेक्ष स्वरूप, यानी कि हमेशा अग्नि थोड़ी व्यापक रहेगा, कहीं अग्नि व्यापी भी हो जाता है, ये नहीं कहीं अग्नि को पक्ष कोटि में रख दे, वन्नी अनुष्णा वहां तो पक्ष हो गया, न व्याप्य न व्यापक है वहां पर अग्नि। इसलिए आगे ज्ञान कब्र सब निर्भर है,
ज्ञान में वो जो अग्नि धूम वगैरह किस रूप से आप ग्रहण कर रहे हो उस स्वरूप को लेकर के उस नाम रखा जाएगा। यत्र धुमा तरह अन्य, इस समय क्या हो रहा है, अग्नि में क्या हो रहा है, व्यापक ज्ञान में अग्नि को व्यापक रूप में ग्रहण किया, धूम को व्यापित ग्रहण कर दिया। और वन्य अनुष्ठ धूमात में क्या हो जाएगा, वन्य में पक्षत्व ग्रहण कर रहा, वन्य में क्या हो गया, पक्षत्व ग्रहण किया। जैसे वन्य अनुष्ठ इस ज्ञान में पक्ष रूपेण उसको ग्रहण किया, न व्याप्यत्व न व्यापकत्व न साध्यत्व न हेतुत्व कुछ भी नहीं। इसलिए ये सब चीजें इस वस्तु का निज स्वरूप भी नहीं है। इन वस्तुओं के अपना निज स्वरूप होगा तो बदल नहीं सकते आप। इस वस्तु में उष्णत्व रहेगा, आप कैसे भी ज्ञान में बोल लो उल्टा पलटा करके, तभी अग्नि का स्वभाव क्या है, उष्णत्व है, वो नहीं हटेगा। निज स्वरूप कभी भी त्याग नहीं होता। आपके आरोपित स्वरूप है ना, ज्ञानाधीन होकर के आपने किसी में कारणत्व आरोप कर दिया, कभी कभी कार्यत्व आरोप कर रहे हो, कहीं पक्षत्व बोल रहे हो, कहीं साध्यत्व बोल रहे हो, कहीं व्यापित्व बोल रहे हो, कहीं कुछ बोल रहे हो। ये सब आपके अपने ही बुद्धि परिकल्पित ज्ञानाधीन स्वरूप है। ये आरोपित स्वरूप नियत नहीं होते। इसे बार बार क्या स्व प्रतिभा स्व बोलो, आपसे ही मन के द्वारा नियत रूपेण गृहीत जो ज्ञान, उस ज्ञान में जो जनकत्व न जो स्वरूप स्वीकार किए हो वही वहां विशेषणता होता है, कहीं विशेषता होता है, कहीं व्याप्य होता है, कहीं कुछ समझ में आ गई ना। इसलिए ये जो चीज है विशेषण विशेष व्याप्य व्यापक द्वारा आपकी बुद्धि परिकल्पित या बुद्धि से अनुगृहित जो ज्ञान का विषय में यादृश विषयता ग्रहण कर रहे हो, उस स्वरूप को लेकर के संज्ञा बदलती जाती है, व्यापक भावानी। अतएव वन्य धूम में हो चाहे तंतु और पट में हो, वन्य धूम में व्यापक भाव, तंतु पट में कार्य कारण भाव है या नहीं, विशेषण विशेष भाव, जितने भी ये सब आप मान रहे हो इनका अपना कोई नियत स्वरूप है ही नहीं, वो किसी के भी नियत स्वरूप नहीं। न तो एवमेव ही तंत्वादी नाम न तो अर्थांतरम अभावस्यापि व्यापकत्वात् कारणत्वच्च। इसलिए वह ये कोई अर्थांतर में पदार्थांतर एक अलग वस्तु है ही नहीं। इसीलिए अभावस्यापि व्यापकत्वात् कारणत्वच्च, कहीं कहीं पर अभाव को भी कारण मान लिए हैं, अभाव को भी व्यापक मान लिए हैं, या नहीं। इसलिए इनमें भी ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसलिए अभाव में न विशेषणता है वास्तव में, न व्यापकता है, न कारणता है, कुछ भी नहीं। वो तो केवल आपने केवल कल्पना करके ज्ञान के आधार पर, या क्योंकि इनके यहाँ क्या है, पदजन्य प्रतीति विषयत्व पदार्थत्व। मुख्य प्रॉब्लम इनके यहाँ क्या है, इनकी पदार्थ का लक्षण ही ऐसा है। आपके वो कोई भी पद सुन करके जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान का जो विषय है उसका पदार्थ है। हमेशा आपके क्या, इसलिए ज्ञानाधीन ही आप, ज्ञान में जैसी प्रतीति वैसे आपको मानना है। वस्तु कैसा उसे कोई लेन देन नहीं है आपको। ये बड़े विचित्र न्यायिक लोग हैं। न्यायिकों का कहना है हमें वस्तु से क्या लेन देन है, हमें जैसे दिख रहा है बस के अनुसार हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारे लिए वैसा ही है माना जाएगा। बात भी व्यवहार में तो ठीक है, ऐसा ही है। व्यवहार में तो ऐसे होता है, आप जिसको जैसा ग्रहण कर रहे हैं वैसा है। आप पहले आदमी हम बार बार दृष्टांत देते हैं, पहले आदमी क्या करता, शादी करता है, बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, और सोचे बड़ा चंद्रमुखी है, हंसमुखी है, फिर बिगड़ती जाती है मामला, फिर ताम्रमुखी हो जाती है, वो सूरजमुखी होती है, ताम्रमुखी हो जाती है, फिर चुड़ैल बन जाती है, फिर डाइवर्स हो जाता है। और एक ही तो है वो, अरे वही औरत है, वही लड़की है, वो और पराया थोड़ी, कहां से आगे दूसरी वही तो है। और 2-4 साल में से कहां पहुंच गया मामला, क्यों बिगड़ गया, आपके ज्ञान देने। आपने जैसे ज्ञान पकड़ा पहले, आपने उसको चंद्रमुखी समझा तो चंद्रमुखी थी, अब ताम्रमुखी समझो तो ताम्रमुखी हो रही है। आपके ज्ञान का प्रतीति का विषयत्व है ना, ग्रहण हो रहा है। व्यवहार में तो बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे नहीं है कहते हैं। और अंग्रेजी मानते पीपल सी व्हाट दे वांट टू सी। मनुष्य वही देखता है दुनिया में जो देखना चाहता है, क्या है उसे कोई मतलब नहीं। हम क्या देखना चाहते वो हम देखेंगे, अपने मतलब से देखेंगे, अपने वासनाओं के अनुरूप देखेंगे, अपने संस्कार के अनुरूप देखेंगे। हमें क्या मालूम क्या है वस्तु वास्तव में क्या है, किसको मालूम ही नहीं होता।
इसलिए ये कहना है कि वस्तु का असलियत कोई जान नहीं पाता है आज तक। विज्ञानी लोग भी क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि हर वक्त अपने संस्कार, अपने वासना, जो उसको पढ़ाई लिखा है जैसे उसके आधार उसको रिसर्च करते फिरता है, उसके दिमाग में वासना काम करते हैं ना, इसे उस वासना से वो पकड़ लिया, उसी चीज को दूसरे वैज्ञानिक ने दूसरे से पकड़ लिया, इसका उसने काटा, उसका इसने काट दिया, और दोनों सिद्धांत खत्म। यही हो रहा है विज्ञान, रोज नए नए सिद्धांत आते जाते हैं और लौट रहे वहीं पे। कलम लेख पढ़ रहे थे, लिया है कहा कि पानी और नमक के अभाव की वजह से सारे रोग होते हैं, जितने रोग होते हैं शरीर में, उसने सिद्ध कर दिया पानी और नमक के अभाव, और तय कर दो उसे कम से कम दिन में इतना पानी पीना ही पड़ेगा, इतना नमक खाना ही पड़ेगा। मैंने ये तो आयुर्वेद शास्त्र पहले लिखा था, इसने क्या नहीं बताया। लेकिन घूम फिर के देखो, उल्लू के पट्टे से वहीं पहुंच रहे हैं, वहीं पहुंच रहे हैं जो ऋषियों ने बोल रखा बहुत पहले। कहां जाएंगे ये? इसीलिए अंत में विज्ञान के संबंध प्रकृति में ही होंगे, जिसको ऋषियों ने अध्ययन करके जैसे बताया है वही सही है, कि उन्होंने अपने वासना के अधीन नहीं देखा इन चीजों को, इंद्रियों का इस्तेमाल ही नहीं किया उन्होंने, बल्कि इंद्रियों को निग्रह करके जाना उस चीज को। वहां वासना काम नहीं कर रही, एक ईश्वरीय शक्ति काम कर रही, उसको ज्ञान दे रही है, उस ज्ञान को उन्होंने प्रकट किया है। जिस विषय में जिस तरह से वो कथन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें गलती नहीं हो सकती। हम लोग क्या करते हैं, आम आदमी का उनका कहना ठीक है, वास्तव में सब देखते हैं। दृष्टांत देते जैसे एक चौराहे में एक्सीडेंट हो गया, हम लोग को दिखाया था मैनेजमेंट इस टाइम में, हम जब 75 हम लोग जब पढ़े थे तब देखते थे, मैनेजमेंट में पढ़ाते थे, पीपल सी व्हाट दे वांट टू सी, सब पर्ट एंड सीपीएम 2 थियरी, क्रिटिकल पाथ मेथड वगैरह यही दिखाते चित्र में, वीडियो दिखाएंगे। पहले पहले जमाना होता था ना, वो चक्र चलता था, वो देखते थे प्रोजेक्टर से। आजकल तो मॉडर्न सिस्टम आ गए बहुत सारे, उस जमाने में यही होती थी, एक डिब्बा होता था, उसमें लाइट चलती थी, उसमें फिल्म चलता था, प्रोजेक्टर से दिखाते थे पर्दे पे, तो दिखाते थे। फिर बोलते क्या समझे तो बोलो, क्या समझो तुम लिखो अपना, वो हर आदमी अपने अपने हिसाब से लिखेगा, चीज वही है, एक ही घटना सबको दिखाया गया है। और जितने विद्यार्थी उतनी बुद्धि, मुंडे मुंडे मुतिर भिन्ना, और सब अपनी अलग अलग व्याख्या करें उस घटना को। एक ही घटना दिखाया जा रहा है, उस दिखाते को डॉक्टर है, वो देखता है एक्सीडेंट में किसको कितना चोट लग गया, किस मरीज को हम इलाज करें, मरने वाले को क्यों को इलाज करें, जो है जिंदा रहेगा उसको तो इलाज करें, वही देख रहा है। और एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक है, वो देखता है किस गाड़ी को कितना खराब हो रखा है, भाई इसका रिपेयरिंग मिलूंगा तो ज्यादा कमा सकता हूँ, वो सब वो देखता है। पुलिस जो खड़ा है वो देखता है कौन राइट साइड कौन रॉन्ग साइड आया, तो रॉन्ग साइड से कान पकड़ो ज्यादा पैसा मिलेगा, राइट साइड तो ताव में बोलेगा ना, वो खाए को देगा। तो पुलिस अपने हिसाब से देखेगा, वकील देखेगा भाई किसको पकड़ने से ज्यादा कमाई भी होगी और केस जीत भी लो। वो हर आदमी अपने अपने वासना से देख रहे नहीं, कौन देख रहा है और क्या हो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, क्यों देख रहा है। वही बुढ़िया है, वो देखो माँ तो मर गई, वो बच्ची बेचारी रो रही है, उसको तो बात करने से कोई मतलब नहीं। कौन रॉन्ग साइड कौन राइट साइड क्या मतलब है उसको, किसी गाड़ी कौन चोट कितना लगा है क्या मतलब है। एक माँ का औरत है तो माँ की एक दिल होता है, वो उस बच्ची को देख के दुखी होती है। कोई नौजवान है बोले जो घायल उठा ले जाओ फटाफट, फिर मरे को छोड़ो, घायल उठ के ले जाओ अस्पताल, बोलता है, उसको तो और कुछ नहीं दिख रही है, वो तो अस्पताल ले जाने की बात करता है। इस तरह से आप एक ही घटना में देखिए अनेकों आदमी है और अनेक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, केवल वास्तविक घटना क्या है, वहां घटना उसका वास्तविक वर्णन कोई नहीं कर सकता। घटना घटना है, बस इतना ही बोल सकते हैं, घटना घटना है। वैसी है वैसी है बोलो, फिर अपनी भाषा घुस जाएगा वहां। तुम अपने दृष्टि से देख रहे हो, दूसरा उसको काटेगा नहीं, ऐसा नहीं ये वैसा है बोलेगा, क्या करोगे। तो इसीलिए ये जो संसार ही ऐसा है, हम जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जिस वासनाओं से देख रहे हैं, यादृश क्या हो रहा है, उसके अनुसार विषयों को ग्रहण करते हैं।
न्यायिक लोग बिल्कुल फिट बोलते हैं, और वेदांती उसी न्याय के पॉइंट को पकड़ के बोल रहा है। इसीलिए कहता है तुम जो बोल रहे हो वो वास्तविक पदार्थ नहीं है, इसलिए विशेषण भाष्य भावनाओं का कोई संबंध वास्तव में है नहीं। उनकी बातों से उनको चक्र में फंसा दिया नहीं है को मीमांसक और वेदांती ने। इसे कहता है व्यापकत्व और कारण इत्यादि अभाव में भी आते, अभाव से भी व्यापकत्व का कारण तो अच्छा नहीं, अभाव है सामान्य संभव, और अभाव में जाति आदि तो हो नहीं सकता। अभाव में कोई अभावत्व जाति होगा ही नहीं, अनेक अभाव होगा हाँ कहाँ, है ना। एक बुद्धिगत परिकल्पना घटाभाव पटाभाव मटाभाव ये अभाव अभाव नाम गिनते जाओगे है ना, इतने अभाव अलग अलग कहाँ दिखाओ जी, कहाँ दिखाओगे। इसी भूताड़ में इस समय घटाभाव भी है, कलशाभाव भी है कि नहीं, अनेकों चीजों का भाव यहां मिल जाएगी। यह पट दिख रहे मेरे को, है ना, इस पट के अलावा अन्य सारी चीजों का भाव यहां देख सकते हो, जितने पदार्थ है संसार। ऐसे तो बताओ, ये तुम्हारी कल्पना होगी नहीं, यहाँ पर सारे अभाव है क्या यहाँ पे, यह अभाव निरवय है क्या कि सब यहां रह गए। इसे कहना है तदेव हम विशेषण विशेष भाव न विशेषण भाव स्वरूपाभ्याम भिन्न। इसे विशेषण विशेष भाव नाम का जो चीज है वो जो विशेषण विशेष वस्तु हैं उनके स्वरूप से भिन्न है नहीं, इसे भिन्नत्व का खंडन हो गया। इतना ही नापि उभयाश्रित, वो दोनों में आश्रित भी नहीं है। विशेषणे विशेषण भाव मात्र से सत्वात् और विशेष भाव से अभावात्। विशेषण में क्या है, विशेषण भाव मात्र रहेगा, विशेष भाव नहीं रहेगा। विशेष भाव मात्र सद्भावात् विशेषण भाव से अभावात्। विशेष में विशेष भाव मात्र रहता है, विशेषण भाव नहीं रहता है। इसे दोनों में कहां रह गया, द्विनिष्ठ होना चाहिए ना, वो नहीं है। नाप्ये को तीसरा अंश का भी दंड, इसलिए ये दोनों मिल करके एक संबंध भी नहीं कहे जा सकते। नाप्ये को विशेषण विशेषण तयोर भाव द्वंद्वात् परम श्रूयमाणो भाव शब्द, कि द्वंद से परम श्रूयमाण भाव शब्द यहाँ पर, इसीलिए वह प्रत्येकम अभिसंबंधित है। इसे वस्तु ही स्वयं दो है, विशेषण भाव और विशेष भाव नाम से दो अलग अलग चीजें हैं, और वो एक नहीं है यहाँ। तथा च विशेषण भाव विशेष भाव स्थिति उपपन्नम दो एतौ एकस्य संबंधा, ये दो हैं ये, और संबंध हमेशा एक होता है, दो होता ही नहीं। तस्मात् विशेषण विशेष भाव न संबंध, इसलिए विशेषण विशेष भाव तो कोई संबंध ही नहीं है। एवं व्यापी व्यापक भावादयोपि, इसी प्रकार से व्यापी व्यापक भाव कार्य कारण भाव आदियों को भी कोई संबंध करके नहीं माना जा सकता। संबंध शब्द प्रयोगस्तु, फिर लोग क्यों प्रयोग कर रहे हैं इसे संबंध शब्द, कार्य कारण भाव संबंध बोलो बोलते हैं, व्यवहार में भी बोलते हैं ना, शास्त्र तो छोड़ो। कहते लोग जो व्यवहार कर रहे हैं वो भय निरूपणीयत्व साधार में ना उपचार, दोनों से निरूपित होकर के परस्पर ग्रहण हो रहा है। यत्र तत्र तवन्नी, एक दूसरे से निरूपक भाव है, दोनों से निरूपित होकर के हम उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए लोगों ने एक औपचारिक प्रयोग कर दिया संबंधित करके। संबंध शब्द प्रयोगस्तु उभय निरूपणीयत्व साधर्मेण, उभय निरूपणीयत्व साधर्म को लेकर के औपचारिक प्रयोग हुआ है। तथा च असंबद्ध से भाव से इंद्रिय ग्रहणम न संभवती, ऐसे अत्यंत असंबद्ध वस्तु जो अभाव है उसको इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष जो कथन किया नैयायिक वैशेषिकादियों ने, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से मीमांसक और वेदांती ने कह दिया। उस पर कहते सत्यम से सिद्धांति जवाब देगा।